पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जो मातंग परिषद हुई थी उसमें मातंग समाज ने कौन-कौन से 8 प्रस्ताव पारित किए थे। अब मैं बताने वाला हूं कि इस परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि धर्म परिवर्तन की घोषणा एक जाति के लिए न होकर पूरे अस्पृश्य समाज के लिए है। अस्पृश्यों की जितनी जातियां धर्मांतरण के अनुकूल होंगी उतना ही अच्छा है। कहते हैं कि मैं जबरदस्ती आज मैं धर्म परिवर्तन पे नहीं बोलूंगा और ये अच्छा है कि मेरे बोलने से पहले आपने धर्म परिवर्तन की घोषणा कर दी, अन्यथा बहुत सारे लोग कहते कि डॉक्टर अंबेडकर के बहकावे में आकर मातंग समाज ने धर्म परिवर्तन की घोषणा की है। क्योंकि कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि धर्म परिवर्तन कभी भी जबरदस्ती से लागू नहीं किया जा सकता। इस बारे में किसी पर जबरदस्ती करना संभव नहीं और लिहाज का वास्ता दिलाना ठीक नहीं। जिसे ठीक लगेगा वही धर्म परिवर्तन करेगा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन पे कोई बात नहीं करूंगा और जो मुख्य मुद्दा है उनके भाषण का, वो भाषण का मुद्दा है कि अस्पृश्य जातियों में एकता कैसे स्थापित की जाए। उन्होंने कहा कि महार मांग समाज में एका कैसे होगा, मैं केवल इसी विषय पर बोलूंगा। कहते हैं कि मैंने गांव-गांव में देखा है कि महार मांग समाज के बीच आपसी दुश्मनी है, उनके बीच मित्रता नहीं है। इस बात पर पर्दा डालते रहने का कोई फायदा नहीं, अभी भी कोई फायदा नहीं है। बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए, कोई फायदा नहीं। इन दो समाजों में दुश्मनी है। आप और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम सोचें कि इन समाजों में इस दुश्मनी को नष्ट कैसे किया जाए। लंबे समय से यह मनमुटाव चला आ रहा है। मैंने जब इसके बारे में सुना तभी से मेरे संपर्क में जो मांग लोग रहते हैं उनसे पिछले 5-6 साल से कहता आया हूं कि कोई सभा वगैरह का आयोजन कीजिए और मुझे बुलाइए ताकि मांग और महार लोग अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकें। लेकिन इस सभा का वे आज तक आयोजन नहीं कर पाए थे, इसलिए मैं नहीं आ पाया था। पहली बार मातंग समाज के बीच ये गए थे बोलने। जिस मौके के इंतजार में मैं था वह मौका आज मुझे मिला है। इसकी मुझे खुशी है और मैं आयोजक मंडल का आभारी हूं। मांग समाज के बारे में आगे बोलते हुए कहते हैं कि मांग समाज में सुधार का जो आंदोलन चला है उसका अगर बारीकी से निरीक्षण करें तो पता चलेगा कि उस आंदोलन का पूरा निशाना महार समाज के ऊपर ही है। महारों के साथ व्यवहार न रखें, महारों का अनाज भोजन न खाएं, उन्हें झाड़ू न बेचें, उनके स्पर्श आदि को अपवित्र माने आदि बातें मांग नेता मांग लोगों से कहते आए हैं, ऐसा मैंने सुना है। उनकी इस शिक्षा का मुझे कोई खेद नहीं है। आपके स्वाभिमान को लगता होगा कि महार मेरे साथ खाता नहीं तो मांग भी उनके साथ क्यों खाए, इसलिए आप उनके हाथ का खाना न खाएं। लेकिन यहां मैं जो सवाल पूछना चाहता हूं वह यह है कि महार ही आपके हाथ का खाना नहीं खाते, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ब्राह्मण लोग भी आपके हाथ का छुआ नहीं खाते और किसी अन्य जाति के लोग भी आपके हाथ का छुआ नहीं खाते। यह बात अगर सच है तो फिर आपके नेता ब्राह्मणों के हाथ का खाना न खाने का उपदेश क्यों नहीं देते कि ब्राह्मण भी आपके हाथ का खाना नहीं खाते तो आप भी ब्राह्मण के हाथ का खाना नहीं खाइए, ये उपदेश देते। जिन जिन जातियों के लोग मांगों के हाथ का नहीं खाते उन जातियों के लोगों के हाथ का छुआ आप भी ना खाएं, ऐसा उपदेश यदि वे करें तो उन पर कोई दोष नहीं लगेगा। उल्टे मैं उनका उपदेश पूरी तरह मानूंगा, क्योंकि स्वाभिमान सबका होता है, स्वाभिमान सेल्फ रिस्पेक्ट, और होना ही चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों के हाथ का खाना ना खाएं
मराठों के हाथ का खाना न खाएं, इस तरह का उपदेश किसी मांग नेता ने किया हो, वह मेरे सुनने में नहीं आता। उल्टे महारों के हाथ का खाना न खाएं, बस इतना ही उन्हें बताया जाता है। आज भी बहुत सारी अनुसूचित जातियां हैं, जाकर देखें, इसी तरह का कहानी आज भी चल रहा है। आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि मांग नेता इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यह सीख द्वेष भरा है, द्वेषपूर्ण है। मैं खुद ऊंच नीच आदि किसी तरह का भेदभाव नहीं मानता, और महार जाति ने भी ऊंच नीच का भेदभाव मानना छोड़ दिया है। चमार लोग खुद को ऊंचा मानते हैं और कहते हैं कि महारों मांगों के हाथ का नहीं खाते। आप भी उनकी तरह कहने लगे हैं कि महारों के हाथ का छुआ हम नहीं खाएंगे। सच कहें तो इस जाति की श्रेष्ठता का आधार क्या है, इसका कोई सबूत नहीं है। किसी जाति के श्रेष्ठता का कोई अगर ताम्रपट उपलब्ध नहीं है, ये क्यों है, इसका कोई ताम्रपट उपलब्ध नहीं है। कौन किसके हाथ का छुआ खाता है या नहीं खाता है, इसी एक बात के आधार पर हिंदू समाज में जातियों का श्रेष्ठत्व ऊंच नीच आधारित होता है। फला जाति किसी दूसरी जाति से श्रेष्ठ सिर्फ इसलिए मानी जाती है क्योंकि वह उस जाति के लोगों का हाथ का छुआ नहीं खाती, इसीलिए सिर्फ होता है ना हायरार्की। लोगों के लिए इतना ही कारण काफी होता है। ये सिर्फ एक भावना, एक परंपरा चली आ रही है, उतना ही काफी होता है। इसलिए कई जातियां खुद को अन्य जातियों से श्रेष्ठ बताने के लिए अन्य जातियों के साथ अन्न जन का व्यवहार त्याग देते हैं। आपने भी लगता हुआ कि इसी मार्ग का अवलंब किया हुआ, इसी मार्ग का अनुसरण आपने भी किया हुआ है। महारों के हाथ का छुआ न खाने के पीछे खुद को महारों से श्रेष्ठ कहलाने के अलावा कोई और उद्देश्य होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। एक बात की तरफ ध्यान दिलाते हैं, कहते हैं कि महारों से श्रेष्ठ कहलाने में मांगों का क्या हित साधा जा सकता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। महारों से बड़ा कहलाने से ब्राह्मण लोग, मराठा लोग अगर उन्हें अपने साथ शामिल कर लें तो बात अलग है। आज भी जो अनुसूचित जातियां एक दूसरे से श्रेष्ठ कहती हैं, तो उनसे इस सवाल पूछना चाहिए, क्या आपको सवर्ण जातियां अपने साथ मिला रही हैं, आपके साथ खाना खा रही हैं? ये सवाल तो पूछना चाहिए। महारों से बड़ा कहलाने से ब्राह्मण लोग अगर मांगों को अपनी बेटियां देने या उनकी बेटियां को बहू के रूप में अपनाने के लिए तैयार हो, तो मांगों का महारों के हाथ का छुआ न खाने में कुछ तथ्य है, कुछ ऐसा लग है कि ठीक है, महार के साथ अब नहीं खा रहे हैं लेकिन ब्राह्मण के साथ तो खा रहे हैं, ऐसा कुछ है तो बताया जाए। इस बात का जरूर ख्याल रखें कि क्या ब्राह्मण लोग या अन्य सपुरुष जाति के लोग आपको अपनाने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं। इस बात के बारे में आपको पूरी तरह से छानबीन करनी चाहिए। जैसे आज भी पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां आपस में भिड़ती रहती हैं, कहते हैं कि इसका हिस्सा वो खा गया, उसका हिस्सा वो खा गया, और इस चक्कर में सारा आरक्षण गायब हो गया, निजीकरण हो गया, किसी को नहीं। तो ये खेल समझिए कि आखिर इस लड़ाई का फायदा किसको हो रहा है, और आज भी ये जारी है, बदस्तूर जारी है, ये मैं जानता हूँ और आप भी जानते हो। और इसका मकसद ये है कि कैसे इसको खत्म किया जाए, यही पर्पस है। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, अगर जिस सवर्ण जातियां ब्राह्मण तैयार नहीं हो तो बेकार महारों के साथ छोटे बड़े का बखेरा खड़ा कर झूठा दंभ बढ़ाकर मांग लोग अपना ही नुकसान करवा लेंगे, ऐसा मुझे डर लगता है। दूसरी बात यह है कि मांग और चमार लोग अगर यह कहने लगे तो महार भी कह सकेंगे कि हम चमार और मांगों का छुआ नहीं खाते। कुछ महार लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मांग और चमारों के जो अभिमान है, जो हेकड़ी है, उसको तोड़ना चाहिए।
वे अगर हमारे साथ नहीं खाते पीते हैं तो हमें भी उनके साथ कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि महार लोग अगर अपनी जाति के बारे में अभिमानी हो गए और उन्होंने तय कर लिया कि वे मांग और चमारों से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, तो मांगों और चमारों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अस्पृश्यों में महार बहुसंख्यक जाति है, मेजॉरिटी है, नंबर है। उनके बगैर अस्पृश्यों का कोई भी आंदोलन संभव नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य संभव नहीं हो सकती। महारों के बगैर ही हम कुछ करेंगे, ऐसा अगर मांग और चमार का कहना हो तो बहुत जल्द उन्हें पता चल जाएगा कि यह उनकी गलत फहमी है। ये बात एक सही है कि एक संख्या है और लोकशाही में, राजनीति में संख्या काउंट्स, इसका एक मतलब होता है। आगे उन्होंने कहा कि महार लोग जाति के प्रति अभिमान नहीं पालना चाहते, न वे अपने को मांगों या चमारों से श्रेष्ठ कहलवाना चाहते हैं। वे अपना तथा अन्य सभी अस्पृश्यों का संगठन बनाना चाहते हैं। इसलिए महार लोग झूठे अभिमान के शिकार न होकर सभी अस्पृश्यों को साथ लेकर आंदोलन छेड़ना चाहते हैं, सभी को लेकर छेड़ना चाहते हैं। आज के इस मोड़ पे जिस तरह से जातीय गुटबंदी और गोलबंदी हो रही, हर जाति का एक नेता बन रहा है और सिर्फ टिकट मांगता, अपने लिए विधानमंडल और संसद में एक सीट सुरक्षित करना चाहता है। वैसे स्थिति में यह भाषण बहुत प्रासंगिक है कि आपको एक सामूहिक लड़ाई और आपस में उठना बैठना, खाना मिलना जुलना, तमाम तरह की बातें होनी चाहिए, तभी डॉक्टर अंबेडकर के आइडियाज़ का कुछ महत्व है। और ये जो मैंने बात कही है वॉल्यूम 38, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया, चैप्टर 92 पेज नंबर 518 से 528 के बीच है। इसके अगले एपिसोड में उनके भाषण का, क्योंकि लंबा भाषण है, एक साथ खत्म मुश्किल होगा, सुनने में आपको दिक्कत होगी, तो अगले एपिसोड में बताएंगे। बहुत दिलचस्प है कि छात्रावास में अस्पृश्य जातियों के छात्र कैसे रहते थे, क्या करते थे, पुलिस महकमों में क्या हो रहा था, राजनीतिक अधिकार की लड़ाई के लिए कौन अस्पृश्य जातियां लड़ रही थी और कौन क्या कर रही थी, इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर का भाषण है। जरूर उसको सुनिए, अगला एपिसोड भी सुनिए। आज 3 सीरीज सिर्फ मांग जाति की सभा में, मांग परिसर में डॉक्टर अंबेडकर ने जो अस्पृश्यों की एकता की बात की थी, उसके बारे में ही ये एपिसोड देंगे। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में इसी सीरीज के भाषण जो हैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा, फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया, थैंक यू, जय भीम।